हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो है जो कुछ कमेंट्स पर है, जो कुछ पिछले दिनों मुझे मेरी वीडियोस या फिर मुझे पर्सनल मैसेजेस पे जो कमेंट्स आए, जो क्वेश्चंस आए, उस पर है। दैट इज कि एक जनरल क्वेश्चन आ रहा है लोगों के माइंड में, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर उनके हस्बैंड है या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन ये है कि क्या जो प्रेगनेंसी के दौरान एक लाइन बनती है पेट में, अगर वो सीधी होती है तो बेबी बॉय होता है, और अगर वो टेढ़ी मेढ़ी है तो बेबी गर्ल होती है। उसमें भी बोलते हैं लोग कि नाभि के नीचे अगर सीधी होगी तो बेबी बॉय होगा, ऊपर होगी तो नहीं, मतलब नीचे सीधी होनी चाहिए। और कुछ कहते हैं नहीं, नीचे का कोई मतलब नहीं, ऊपर सीधी होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं पूरी जो इस चीज के पीछे का रीजन है वो डिस्कस करने वाली हूँ। ये सच कितना है, ये झूठ कितना है, आज इस वीडियो में हम देखते हैं। देखिए, इसके पीछे का अगर हम साइंटिफिक रीजन के ऊपर जाएं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ऑब्वियस सी बात है, एक न्यू वन आपके अंदर पल रहा है, तो उसमें हार्मोनल चेंजेस आने जरूरी हैं, बॉडी में आएंगे ही आएंगे। उसकी वजह से वो लाइन बनती है, और किसी किसी में वो लाइन बनती ही नहीं है। इन जनरल अगर देखा जाए, जो नोटिस किया गया है वो ये किया गया है, जो थोड़े से डार्क कलर के होते हैं, जिनका थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, उनमें ये लाइन ज्यादा डार्क पाई जाती है। और वहीं पे जो लाइट, जो फेयर की तरफ होते हैं थोड़ी, उनमें ये लाइन जो है वो लाइट या फिर होती नहीं है, किसी किसी में, जरूरी नहीं है ये लाइन हो। तो ये सिर्फ एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके टेढ़ी या सीधी या होना या ना होना, इससे प्रेगनेंसी के जेंडर प्रेडिक्शन में कोई लेना देना नहीं है। ये लाइन जनरल 5th to 7th मंथ के बीच में होती है प्रेगनेंसी के दौरान, और किसी में डार्क, किसी में लाइट, किसी में होती नहीं है। इवन अगर आप इन सब चीजों को हटाओ तो आप देखना, कुछ केसेस होते हैं हमारे आसपास ही, आजकल की लड़कियों में, आजकल के फीमेल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है। अभी वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, पीसीओडी से जूझ रही हैं, उनमें भी ये लाइन पाई जाती है। इस लाइन को बोलते हैं लीनिया निग्रा, और ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल के चेंजमेंट की वजह से होती है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन वो नहीं है जिससे कि जेंडर प्रिडिक्शन हो जाए कि सीधी होगी तो बेबी बॉय है, टेढ़ी मेढ़ी होगी तो बेबी गर्ल है, होगी तो बेबी बॉय है, बहुत डार्क होगी तो बेबी बॉय है, लाइट होगी तो बेबी गर्ल है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। साइंटिस्ट, अगर हम साइंटिफिक रीजन देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है। इट्स ओनली एंड ओनली मिथ। कभी तुक्का भिड़ जाता है और कभी नहीं भिड़ता है, तो इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल का चेंजमेंट है, जो कि पीसीओडी में भी होता है, इसीलिए उनमें भी होता ही है। पीसीओडी के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें भी ये लाइन पाई जाती है। वो भी वही केसेस होता है कि सब में नहीं पाई जाती और किसी किसी में पाई जाती है। तो अगर हम सीधी बात करें तो इसका कोई लेना देना नहीं है जेंडर प्रिडिक्शन में साइंटिफिकली। अगर आप मिथ पे जाते हो, अगर बड़े बुजुर्गों की बात उनकी करें तो हाँ, ये शायद मतलब समाज में है, सब मिथ माना गया, बट साइंटिफिकली इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी कि इसका कोई लेना देना नहीं है प्रेगनेंसी में जेंडर प्रेडिक्शन का। एक सेकंड क्वेश्चन मेरे को जो जनरल पूछा जाता है वो ये आता है कि नाभि जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन में अगर ऊपर की तरफ आ जाती है तो बेबी बॉय होता है, और अगर अंदर की तरफ रहती है तो बेबी गर्ल होती है। ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे। तो मैं ये बता दूं कि देखिए, ये इन जनरल बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर में नॉर्मली, जब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तब नॉर्मली आपका नाभि का स्ट्रक्चर कैसा है और उसके बाद कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, वो आपकी नॉर्मल, जब आप प्रेग्नेंट नहीं है उससे पहले ही डिपेंड करेगा। दैट इज एग्जाम्पल है, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा जो ऑब्वियसली ना साइज बढ़ेगा, पेट का, पेट इनलार्ज होता है, तो इनलार्जमेंट होते है तो बॉडी जो है वो स्ट्रेच होती है, बस स्ट्रेच है। अगर नाभि ऊपर की तरफ है, वैसे ही हमारी ऊपर की है, तो प्रेग्नेंट वुमेन में और स्ट्रेच होगा पेट, क्योंकि बड़ा हो रहा है, बेबी बम बढ़ रहा है, तो उसके अंदर नाभि ऊपर आ जाती है। और किसी किसी में डीप होती है, पहले से बहुत डीप होती है, तो थोड़ी बहुत ऊपर आती है, ज्यादा ऊपर नहीं आती है। और इससे भी जेंडर प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। चाहे नाभि ऊपर आए, चाहे नाभि नीचे रहे, चाहे नाभि का कलर डार्क हो, चाहे नाभि का कलर लाइट हो, चाहे लाइन सीधी हो, चाहे लाइन टेढ़ी हो, इससे जेंडर प्रिडिक्शन का किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने माइंड को इन सब चीजों में डालने की बजाय, जो भी बच्चा है, जो भी जेंडर है, उसको अपने प्यार से, अपनी बस केयर करते हुए अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय करिए। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू सो मच। जो भी आपको अगर
क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में कोई और, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे वो क्वेश्चन सही लगा कि हाँ जरूरी है इसमें वीडियो बनानी, तो मैं जरूर से जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।